बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन लर्निंग विद तारिक। आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव क्लास। ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है टेस्ट के हवाले से। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास को हम कहते हैं रिलेटिव क्लास भी कहते हैं। ठीक है, डिफिनीशन पे आते हैं। एन एडजेक्टिव क्लास इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच कंटेन्स ए सब्जेक्ट एंड ए प्रेडिकेट एंड डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव क्लास वो ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। ठीक है, हर क्लास में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। डिफिनीशन ही क्लास की यही है। ठीक है, और ये जो है ये ग्रुप ऑफ वर्ड जो है ये सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव काम करता है। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव काम करता है। ठीक है, एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आई सा एन एलिफेंट दैट वाज वेरी ह्यूज। तो इस सेंटेंस में अगर आप देख लें तो इसमें जो है दैट वाज वेरी ह्यूज, ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जिसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है। और ये ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, तो इसको हम क्लास कह सकते हैं। ठीक है, अब ये क्लास जो है ये अगर आप देखें तो ये क्वालिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है किसको, एलिफेंट को। और एलिफेंट क्या है सेंटेंस में, ये एक नाउन है। ठीक है, तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड जो एडजेक्टिव का काम करता हो या नाउन को एक्सप्लेन करता हो उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। तो इसको हम एडजेक्टिव क्लास कहेंगे। ठीक है, अच्छा अब आते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई एडजेक्टिव क्लास। हम सेंटेंस में एडजेक्टिव क्लास को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो नंबर 1 पे है एडजेक्टिव क्लास स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्लास जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर हु, विच, होम, हुज, दैट, ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये एज ए सब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास भी काम करता है, ये उस क्लास का सब्जेक्ट होता है। ठीक है, या रिलेटिव एडवर्ब से शुरू होता है। मिसाल के तौर पर जो है व्हेन, वेयर एंड व्हाई। ठीक है, तो ये तो या तो रिलेटिव प्रोनाउन या तो एडजेक्टिव क्लास रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होगा या रिलेटिव एडवर्ब से स्टार्ट होगा। ठीक है, इससे हम इसको पहचान सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आंसर द क्वेश्चन, ये रिलेटिव एडजेक्टिव क्लास जो है ये आंसर करेगा किस चीज़ की का आंसर हमें ये देगा, विच वन और व्हाट काइंड। इस क्लास पे अगर हम क्वेश्चन करें विच वन या व्हाट काइंड ऑफ का, तो ये हमें आंसर देगा। ठीक है, तो इससे हमें पता चल सकता है कि ये एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी इज़ अ डॉक्टर। वो बंदा जो मेरे साथ अगले घर में रहता है वो एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे अगर आप देखें मैंने अंडरलाइन किया हुआ है हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। इसमें ये स्टार्ट होता है रिलेटिव प्रोनाउन से। ठीक है, और ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये इस क्लास का जो है ये एक सब्जेक्ट है। लिव जो है ये वर्ब, इसमें वर्ब भी है, प्रेडिकेट भी है। ठीक है, अब मुझे पता चल गया कि इसमें तो रिलेटिव प्रोनाउन है हु। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन क्या है, मैं इस पे क्वेश्चन करता हूँ इस क्लास पे विच वन, विच मैन, मतलब विच वन के साथ, तो मैं कहता हूँ और ये क्लास जो है ये मैन, एक बंदा जो है मैन जो है उसको क्वालिफाई करता है, उसको एक्सप्लेन करता है। ठीक है, तो मैं अब इस पे सवाल करता हूँ कि विच मैन, तो मुझे आंसर आता है विच मैन का कि हु लिव्स नेक्स्ट डोर टू मी। आंसर मुझे आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एडजेक्टिव क्लास है। ठीक है, ये एडजेक्टिव क्लास है और ये एक्सप्लेन किसको करता है, क्वालिफाई किसको करता है, मैन को। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट मैं कहता हूँ द जिम वियर आई वर्क आउट इज क्लोज्ड फॉर रिनोवेशन। तो इस सेंटेंस में ये एक सेंटेंस है, अगर इसमें अंदर आप देखें तो इसमें जो है जिम जो है ये नाउन है। ठीक है, और इस सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट भी है। और उसके बाद जो आया है वियर आई वर्क आउट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी है इस ग्रुप ऑफ वर्ड में और प्रेडिकेट भी है। ठीक है, वियर आई वर्क आउट, और ये जो है वियर जो है ये रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, रिलेटिव एडवर्ब है।
तो इसमें तो एक पॉइंट आ गया कि रिलेटिव एडवर्ब है, तो शायद ये एडजेक्टिव क्लॉज हो। अब दूसरा इसका जो वो है पॉइंट है, मैं इस पर अप्लाई करता हूँ। मैं इस पर क्वेश्चन करता हूँ कि विच जिम, कौन सा जिम, तो मुझे आंसर मिलता है वियर आई वर्क आउट, वो जिम वियर आई, दैट जिम वियर आई वर्क आउट, तो मुझे आंसर मिल रहा है विच वन से, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक एडजेक्टिव क्लास है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव क्लास किसको एक्सप्लेन करता है, ये जिम को एक्सप्लेन करता है, जिम के बारे में हमें मालूमात देता है, नाउन के बारे में मालूमात देता है, इसलिए ये इस पूरे सेंटेंस में ये एक रिलेटिव एडजेक्टिव क्लास यूज़ हुआ है, ठीक है। अच्छा, अगला एग्जाम्पल है सॉरी, द चाइल्ड हु इज़ इन द येलो ड्रेस इज़ माई सन, वो बच्चा जो येलो ड्रेस में है मेरा बेटा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें हु इज़ इन द येलो ड्रेस, ये ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो एक्सप्लेन करता है किसको, किसके बारे में हमें मालूमात देता है, चाइल्ड के बारे में, उस एक नाउन के बारे में। तो ये हो गया एक एज एडजेक्टिव ये काम कर रहा है। अगर अब ये देखते हैं कि मतलब इसमें नाउन और सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है कि नहीं है, तो बिल्कुल है, ये शुरू होता है रिलेटिव प्रोनाउन से, तो रिलेटिव प्रोनाउन इसका सब्जेक्ट भी है और इसमें वर्ब भी है और रेस्ट ऑफ द वर्ड्स इसमें भी मौजूद हैं, तो इसमें सब्जेक्ट भी है, प्रेडिकेट भी है, ठीक है। तो ये जो है ये एक एडजेक्टिव क्लास हो गया जो एक्सप्लेन करता है चाइल्ड को, ठीक है। हाँ, अब आते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लास पे। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लास, तो याद रखिएगा कि टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव क्लास जो है वो 2 है। एक को हम कहते हैं रिस्ट्रिक्टिव और डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास, रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो है ऐसा एडजेक्टिव क्लास है जो एसेंशियल होता है, जो उस नाउन के बारे में ज़रूरी मालूमात देता है, ठीक है। उस मालूमात के बग़ैर वो नाउन की मीनिंग वो कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। एसेंशियल फॉर द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, और ये जो है उस नाउन या उस सेंटेंस की मीनिंग की कंप्लीशन के लिए ये ज़रूरी होता है, ठीक है। और नो कामाज आर यूज्ड, और ऐसे जो रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास होते हैं इनके दरमियान में कामाज नहीं इस्तेमाल होते, ठीक है। समझ आइए, रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास वो एडजेक्टिव क्लास है जो इम्पोर्टेंट होता है, जो उस नाउन या उस सेंटेंस के बारे में ज़रूरी मालूमात देता है, और उस रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लास के बग़ैर उस सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं होती, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल क्या है, मैं कहता हूँ द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर इज़ अ डॉक्टर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये ऐसा एडजेक्टिव क्लास है जिसको अगर हम इस सेंटेंस से रिमूव कर दें तो इसका सेंटेंस कंप्लीट मीनिंग नहीं देगा, कंप्लीट सेंस नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये एडजेक्टिव क्लास जो है ये रेस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास है, ठीक है। अगर मैं इसको हटा दूँ, मैं कहता हूँ द मैन इज़ ए डॉक्टर, तो आप कहेंगे कौन मैन, कौन सा बंदा, ये जो है अगर इसको हम हटा देते हैं हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो ये फुल मीनिंग ये सेंटेंस फिर नहीं देगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये एसेंशियल या डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास है, इसके बगैर इस सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट नहीं है, ठीक है। समझ आइए। अच्छा, दूसरा टाइप जो है इसका काउंटर पार्ट जो है उसको है नॉन रेस्ट्रिक्टिव और नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास। नॉन रेस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास वो एडजेक्टिव क्लास होता है कि उसको अगर हम सेंटेंस से रिमूव भी कर दें तो फिर भी सेंटेंस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है उस सेंटेंस में किसी नाउन के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन देता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, और इसके बगैर सेंटेंस फिर भी कंप्लीट होता है। और नॉन एसेंशियल या जो है नॉन रेस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लास होता है, उनके दरमियान में हम कामाज लगाते हैं, ठीक है। इनके दरमियान में हम कामाज लगाते हैं। कैसे, मैं कहता हूँ मिस्टर अली खामा हु लिव्स नेक्स्ट डोर खामा इज़ अ डॉक्टर, मिस्टर अली कामा हु लिव्स नेक्स्ट डोर कामा इज़ ए डॉक्टर। यहाँ पे अगर आप एक एडजेक्टिव क्लास को अगर देख लें हु लिव्स नेक्स्ट डोर, तो ये
अली के बारे में, जो नाउन है उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, अली जो है वो ऑलरेडी नोन है कि हम किस डॉक्टर की बात कर रहे हैं, अली के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है, वो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है। लेकिन ये हु लिव्स नेक्स्ट डोर, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है अली के बारे में। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को मैं बीच में निकाल भी दूं इस सेंटेंस से, तो फिर भी सेंटेंस जो है वो कंप्लीट मीनिंग देगा। ठीक है, मैं स्किप कर देता हूँ, मैं कहता हूँ मिस्टर अली इज़ ए डॉक्टर, तो ये फुल मीनिंग देगा ना। मिस्टर अली इज़ ए डॉक्टर, तो ये फुल मीनिंग देगा। तो मतलब ये एडजेक्टिव क्लॉज हटाने से इस पर कोई असर नहीं पड़ा। ठीक है, तो ये नॉन एसेंशियल है या नॉन रेस्ट्रिक्टिव है या नॉन डिफाइनिंग एडजेक्टिव क्लॉज है। दिस क्लॉज गिव्स एक्स्ट्रा डिटेल बट मिस्टर अली इज़ ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है। ठीक है, ये सिर्फ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, तो इनके दरमियान जो है, इससे आगे और इससे आखिर में और शुरू में इस एडजेक्टिव क्लॉज से हम कामाज लगाते हैं। ठीक है, तो ये फ़र्क है रिस्ट्रिक्टिव और नॉन रिस्ट्रिक्टिव एडजेक्टिव क्लॉज में। ऊपर जो हमने जो मिसाल पढ़ा, मैंने कहा द मैन हु लिव्स नेक्स्ट डोर एज ए डॉक्टर, वहाँ पे कामाज भी नहीं थे। ठीक है, और जब मैंने उसको एडजेक्टिव क्लॉज को हटाया सेंटेंस से, तो सेंटेंस फुल मीनिंग नहीं दे रहा था। ठीक है, मैंने कहा द मैन इज़ ए डॉक्टर, तो वो फुल मीनिंग नहीं दे रहा था। ठीक है, जब तक मैंने उस पर वो एडजेक्टिव क्लॉज नहीं लगाया। ठीक है, तो ये दो टाइप्स थी एडजेक्टिव क्लॉज की। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। तो अपनी राय से हमें आगाह करते रहिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अस्सलाम वालेकुम।